खुरम साहब, एक और चीज़ बड़े एक्सपोर्टर्स की जहाँ पर हम पहले बात कर रहे थे, जैसे मैं शाह साहब के पास भी ये सवाल लेकर गई थी, एक्सपोर्टर जो है वो बड़े शिकायत कुन है। अब अगर हम इस बार देखें, बेशक राइस की अगर हम बात करें तो राइस की रिकॉर्ड ब्रेकिंग इस बार एक्सपोर्ट हुई है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सिंस इंडिया वाज आउट ऑफ द गेम। उन्होंने अपनी प्राइसेस लो करनी थी और इलेक्शंस के मामला थे, अब वो गेम में वापस आ चुका है इंडिया। तो एक तो हमें किस तरह से इनकरेज करना है, फोस्टर करना है अपने एक्सपोर्टर्स के लिए, माहौल कैसा बनाना है। और दूसरा ये जो अभी हम टेक्सटाइल वाली सनत से जुड़े हुए एक्सपोर्टर्स जो आज के मामला एक्सपो पाकिस्तान नुमाइश में उन्होंने बात की है, वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश उनकी जो वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारे 20 to 30% ऑर्डर्स में इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर हम उनको इनकरेज करें तो हम इसमें ठीक ठाक बना सकते हैं मामला को बेहतर। तो क्या करने की ज़रूरत है, मैं ये चाहूँगी आपसे जानना। जी बिल्कुल, देखें, एक तो ये कि जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है इस मरतबा वो इतनी आसान नहीं होगी जो टारगेट दिया गया है, क्योंकि लास्ट ईयर तो आपको पता है कोई 4-5-6% तक हम चले गए थे एग्रीकल्चर ग्रोथ में, जिसने हमें बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ सिर्फ 1% से भी कम थी और 1% के अराउंड थी। और सर्विसेज में भी 3 सेक्टर्स है ना बड़े जीडीपी के जो इकोनॉमी के हैं, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है और तीसरा सर्विसेज है। तो सर्विसेज में और मैन्युफैक्चरिंग में इतनी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन आपको एग्रीकल्चर ने जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया लास्ट ईयर की ग्रोथ में। और इस साल जो है एग्रीकल्चर में जो है चावल की जो प्रोडक्शन है वो देखनी होगी कितनी है, क्योंकि कॉटन की प्रोडक्शन तो काफ़ी कम आई है, 40% से भी ज़्यादा डाउन है कॉटन की प्रोडक्शन लास्ट ईयर के मुकाबले में। कॉटन में भी अच्छा खासा हमारी प्रोडक्शन आई थी, 10 साल की शायद हाई पे थी कॉटन की प्रोडक्शन भी, जिसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट था कॉटन का वो कम हो गया था, रिलेटिवली काफ़ी कम हो गया था। और हमारी चावल की एक्सपोर्ट, यानी कि वो हमारी बम्पर क्रॉप थी, तो चावल की जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बढ़ गई थी। अब देखना यह है कि इस मरतबा किसान को क्या इंसेंटिव मिलता है कि वो चावल को प्रोड्यूस फर्दर करे। और आप बिल्कुल सही कह रही है, इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की प्रेजेंस इतनी नहीं थी, उन्होंने अपने चावल की एक्सपोर्ट पे बैन या उसमें कमी की थी, क्योंकि उनकी यहाँ प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई थी। तो उन्होंने अपनी इलेक्शन वोट बैंक को भी बचाने के लिए प्राइसेस को जरा मैनेज करने के लिए उसको किया था, तो हमारा जो फिर वो एक्सपोर्ट बढ़ गया था। लेकिन और अब ये हो रहा है कि बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुई है, तो उसकी वजह से हमें उसका एक इम्पैक्ट पड़ा। देखिए, ये फैक्टर्स तो हमें फायदा या नुकसान देते हैं, और ये होते हैं टेम्पररी फैक्टर्स, जो कि इंटरनेशनल फोर्सेज अगर चेंज हो गई तो आपको फायदा हो गया, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे लेके चले गए तो आपको फायदा हो गया। हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे किसान को क्या इंसेंटिव मिल रहा है। क्योंकि अब देखें, रिसेंटली हमने वीट प्राइसेस भी वो नहीं दी, सपोर्ट प्राइसेस जो कि हमने प्रॉमिस की थी, जिसकी वजह से वीट की प्रोडक्शन भी शायद मुझे लगता है कि वो भी इतनी आसान नहीं होगी एक सर्टेन लेवल पे लेकर आना। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी आपको कॉटन, वीट, चावल और इस तरह की और प्रोडक्ट्स हैं, उस पर आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कुछ इंसेंटिव ऐसे देने हैं जो कि आप बेशक सपोर्ट प्राइसेस ना दें, बट पानी से लेकर और जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं जिसकी बिना पे किसान जो है वो एक फसल अच्छी उगा सकता है, या उसको ऐसा इंसेंटिव मिले इस चीज पे कि वो ये सारी प्रोडक्टिव फसलें उगाए, ना कि चीनी करे या ज्यादा और चीजें करे जो कि पानी बहुत ज्यादा रिक्वायर करती हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो हमें एग्रीकल्चर को फोकस करना है, कैपिटल से लेकर मटेरियल से लेकर इंसेंटिव से लेकर, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो गिरे ना बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर गिर गया तो हमारी जीडीपी का इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस मरतबा मैन्युफैक्चरिंग आपको जो है वो ऐड करेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग क्यों ऐड करेगी, इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे हैं और एनर्जी प्राइसेस थोड़ी थोड़ी नीचे आ रही हैं, और आपका टैक्स का रेट नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा इंसेंटिव देना पड़ेगा और सही जगह टैक्स लगाना पड़ेगा। लैंड, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर या फिर आपका जो रिटेल सेक्टर है, इनको टैक्स रेट में लाके टैक्स को नीचे करना पड़ेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आएगी, जिसकी वजह से आपकी जीडीपी में इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो ये वहाँ से हमें अच्छी खबरों की उम्मीद है। चलें, आप इस हवाले से पॉइंट आ गया, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।